हाँ एवरीवन, हमारे पास जो क्वेश्चन है आईआईटी जेईई मेन का। अ, इसमें 3D ज्योमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द लाइन एल इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस सेवन अपॉन टू इज इक्वल टू जेड माइनस सेवन अपॉन माइनस टू। बोथ ए एंड बी आर एट अ डिस्टेंस 2 root 17 from the foot of perpendicular drawn from the point 1 to 3 on the line L. If O is the origin, then OA vector dot OB vector is equal to हमारे पास ऑप्शन है 49, 47, 21, 62। तो इसमें हम वैसे प्रोसीड करेंगे। हमारे पास कह रहा है कि ए एंड बी जो है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द लाइन एल। हमारे पास लाइन एल है, ये है लाइन एल, और इसमें दो पॉइंट है ए और बी जो कि यहाँ अलग अलग है। यहाँ पर हम ए मानेंगे और यहाँ पर बी मानेंगे। ये लाइन में पॉइंट ए बी। ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है, बोथ ए एंड बी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 रूट 17 फ्रॉम द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 टू 3। तो पॉइंट पी ये है, इसको हम मान लेते हैं ये पॉइंट पी है 1 2 3। ठीक। और यहाँ से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला है। ठीक। तो कह रहा है, क्या बोल रहा है कि बोथ ए एंड बी, जो मतलब ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, दोनों क्या है 2 रूट 17 है। कहाँ से? फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इससे कितनी डिस्टेंस दूरी पर है? ये है भी है 2 रूट 17 और ये भी 2 रूट 17 है। ठीक। तो अब क्या करना है हमें? सबसे पहले यहाँ पर क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, एक्स। एक्स निकाल लें, फिर इसमें जो है यहाँ पर ए पॉइंट निकाल लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करें। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की हमें निकालना पड़ेगा एक्स, जनरल पॉइंट एक्स। एक्स क्या आ जाएगा? एक्स बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम लाइन को लिख लेते हैं। तो लाइन है एक्स माइनस सिक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस सेवन अपॉन टू इज इक्वल टू जेड माइनस सेवन अपॉन माइनस टू। इसको हम लैम्डा के बराबर मान लें। ठीक। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस सिक्स कॉमा 2 लैम्डा प्लस सेवन कोमा माइनस 2 लैम्डा प्लस सेवन। ये हो जाएगा एक्स। अच्छा, अब एक्स आ गया, यहाँ से हम पी एक्स वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो पी एक्स वेक्टर होगा, वेक्टर पी एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा सिक्स सिक्स, ये थ्री, एक्स पॉइंट ये है, पी पॉइंट ये है। तो पी एक्स वेक्टर हम लिख सकते हैं 3 लैम्डा सिक्स माइनस वन इज 5, और यहाँ पर 2 लैम्डा और 7 - 2 5 हो जाएगा। फिर इधर हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा और साथ में 7 में से 3 चला गया, कितना आ जाएगा 4। ये आ जाएगा पी एक्स वेक्टर। अच्छा, अब पी एक्स वेक्टर आ गया और हमारे पास देखिए ये बी वेक्टर है 3 2 -2। यहाँ पर वेक्टर बी जो है वो है 3, 2, -2। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिंस ये क्या है, ये डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है ऐसे, और पी एक्स वेक्टर है ऐसे, और दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। बेसिकली ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ से जो पी एक्स वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक। तो इसको हम जीरो कर दिए, तो 3 3 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10, और इधर हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 8 बराबर जीरो। अब इनको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 9, 17 लैम्डा, और इधर ये हो जाएगा 25 में से 8 चला जाएगा, तो प्लस 17 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, -1। तो लैम्डा -1 आ गया है तो हम एक्स पॉइंट निकाल सकते हैं। तो बेसिकली एक्स पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे -1 डालें तो 6 - 3 3, 7 - 2 5, और 7 + 2 9 हो जाएगा। अब एक्स आ गया, ठीक। अच्छा, एक्स आ गया ये। तो अगर देखिए ए और बी जो हैं इसी लाइन पर हैं, तो इसका जो हम म्यू के टर्म में मान सकते हैं इन दोनों को, क्योंकि लैम्डा जो है -1 इसके लिए आ चुका है, तो म्यू अगर हम माने तो इसमें से आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सो फॉर A, B के लिए, ठीक। तो हम ए बी के लिए क्या कर सकते हैं कि हम म्यू को मानते हैं। तो यहाँ से जो जनरल पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा 3 म्यू + 6, 2 म्यू + 7, और इधर हो जाएगा माइनस का 2 म्यू + 7 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक याद रखा है कि क्या बोला था इसने, कि जो ए और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की डिस्टेंस है वो 2√17 है। बी और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2√17। यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के लगा के म्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम जो है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स, एक्स क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बेसिकली एक्स मॉड लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा √ 3 म्यू + 6 - 3, तो हो जाएगा 3 म्यू + 6 - 3 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर जाएगा 2 म्यू + 7 - 5 2, इसका स्क्वायर प्लस माइनस का 2 म्यू -2 म्यू और 7 - 9 - 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2√17 दे रखी है। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इसको भी देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम माइनस को बाहर कर लें तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 म्यू + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 म्यू + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 म्यू + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम 3 को कॉमन कर सकते हैं, हो जाएगा म्यू + 1 का होल स्क्वायर। इसका भी क्या करना है, स्क्वायर, पीढ़ी का स्क्वायर है, प्लस। अब ये देखिए सेम बन गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 म्यू + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √17 का हो जाएगा 17 पूरे 4 68 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे जाएगा 9, यहाँ पर स्क्वायर +1 + 2 म्यू प्लस, और 2 बाहर, यहाँ पर इसको स्क्वायर कर दें। तो ये क्या कर सकते हैं हम, ये 2 को बाहर कर लें। तो जब इस 2 को हम बाहर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 × म्यू + 1 का इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 68। बेसिकली हमने 2 बाहर कर दिया और इस पूरे का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, इसको अंदर भेज दें, ठीक है। तो जाएगा 9 म्यू² + 9 + 18 म्यू प्लस, इसका करें तो 2 यहाँ पर और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर जाएगा म्यू² प्लस का 2 म्यू + 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 68 हो जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। इसको हम लिख सकते हैं 9 म्यू² + 9 + 18 म्यू प्लस, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 8 और 8 को अंदर भेज दें,
8 म्यू स्क्वायर प्लस 16 म्यू प्लस 8 इज इक्वल टू 68 हो गया। अब हम इसको जोड़ सकते हैं, तो म्यू स्क्वायर 9 और 8 17 म्यू स्क्वायर, और इधर ये हो जाएगा 18 और 16 हो जाएगा 34 म्यू, और यहाँ पर 9 प्लस 8 हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 68। यहाँ से 17 काट सकते हैं, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 17 कट गया, यहाँ पर 4 बचेगा। ये म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू प्लस, यहाँ पर 1 बचा है तो 1 माइनस 4, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस का 2 म्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो म्यू स्क्वायर प्लस का 3 म्यू माइनस का 1 म्यू माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जाएगा म्यू स्क्वायर, म्यू कॉमन कर लें तो म्यू कॉमन के लिया तो यहाँ पे जाएगा म्यू प्लस 3, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन कर लिया तो यहाँ जाएगा म्यू प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से म्यू माइनस 1 इंटू म्यू प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा म्यू बराबर 1, यहाँ पर म्यू बराबर माइनस 3 मीन्स हम जो है ए पॉइंट के लिए म्यू 1 ले लें और बी पॉइंट के लिए म्यू माइनस 3 ले लें। ठीक है, तो सिंस हमारे पास जनरल पॉइंट क्या था, जनरल पॉइंट था हमारे पास, सो ये हमारे पास जनरल पॉइंट है, तो हमने इसको म्यू के टर्म माना था, तो म्यू के टर्म में मानेंगे तो यहाँ पर 3 म्यू प्लस 6 2 म्यू प्लस 7, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 म्यू प्लस 7 हो जाएगा। ठीक, अब बेसिकली अगर हम ए पॉइंट के रखें तो ए के लिए हम 1 रख सकते हैं म्यू, यहाँ पे 1 1 डाल लें तो 6 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 5 मीन्स ए पॉइंट की आ गया। और इसी तरह से बी के लिए हम कर सकते हैं -3 डाल सकते हैं, तो यहाँ पे -3 डालें तो 3 3 9 -9 प्लस 6, तो यहाँ पर जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पे -3 डालें तो 3 2 6 -6 और 7 -6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे -3 डालें तो ये 3 2 6 6 प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 तो 13 आ जाएगा। ठीक, अब कहता है कि हमें कह रहा था कि ओ ए वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर फाइंड आउट करो, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम डायरेक्ट ओ ए मान सकते हैं, क्योंकि ओ ओरिजिन है 0,0, तो वेक्टर 9 माइनस 0 9 माइनस 0 5 माइनस 0 तो वो बन सकता है, तो इसको हम वेक्टर ओ ए मान लें, इसको वेक्टर ओ बी, तो इसको जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 27, और इसको ऐसे करेंगे तो ये जाएगा 9, ये कितना हो गया देखिए माइनस का 27 प्लस 9 9 प्लस 5 24, ये घटाया हमने तो यहाँ पर देखिए 14 माइनस 7 हो जाएगा, और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो बेसिकली हमारे पास क्या आंसर आ गया 47। सो होपफुली वीडियो में क्वेश्चन समझ आया होगा, तब तक भी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो हमारे पास आंसर कितना है 47, तो इसको मैच कर लें, हमारे पास जो है 47 बी जो है करेक्ट है। थैंक यू।